गाइस राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आए हो आप लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो मैं निकली हूँ अभी, जस्ट नहा के फ्री हुई हूँ। तो मैंने सिर धोया, तो मेरे को ना आज ठंड लग रही है अभी। तो मैं ऊपर आई, मैं कि चल थोड़ी देर धूप ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ ना मेरे यहाँ धूप नहीं आती है। मेरे यहाँ धूप आती है लेट, पता नहीं कब आएगी वो। ये मानो 3-4 बजे के बाद ही आती है यहाँ पे धूप। तो थोड़े से ये जंगला के पास में धूप आई थी, तो मैं इनकी यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, यहाँ थोड़ी देर धूप ले लेती हूँ। नहा के आई हूँ, नीचे मेरा भी गेट खुला पड़ा हुआ है, तो मैं इनकी पहले ऊपर चल के थोड़ी देर धूप ले लेती हूँ, क्योंकि बाल है ना मेरे गीले हो रहे, तो इस वजह से ना थोड़ा सीधा सीधा लग रहा है। कपड़े ना गीले हो जाते, बाल से पानी टपकता रहता है। तो और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो हमारे यहाँ ना सर्दी पड़ने लगी है, 3-4 दिन से ज़्यादा ही पड़ रही है। बट ये है कि हाँ ठीक ठाक है, जो भी है। सर्दी है, कितने दिन तक पड़ती है पता नहीं है, पर अभी ठीक है। कल मैंने स्वेटर नहीं निकाली, अब आज देखती हूँ आज स्वेटर निकालूंगी, क्योंकि मेरे को ठंड बहुत तेज लग रही हुई है। और लाइट का ऐसा रहता है ना, अब लाइट हो या नहीं हो तो भी अपने कोई काम की नहीं रहती। क्योंकि यहाँ पे ना मैं सोच रही हूँ इस साल ना हीटर लगवा लेती हूँ, अभी ठंड के लिए, तापने के लिए हो जाएगा, हीटर लग जाएगा तो। क्योंकि यहाँ पे ना चूल्हा तो है पर लकड़ी भी है, पर जलाते नहीं है हम लोग, तो इस वजह से तो हीटर लग जाएगा ना तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। हीटर पे आराम से तापते रहो, जो भी करना है करते रहो अपना। इंडक्शन है यहाँ पे, पर उस पर ताप नहीं सकते ना, चाय वाय बना सकते हैं, इस वजह से। तो देखती हूँ, मैं बोलूँगी इस बार यार हीटर लगाने के लिए, क्योंकि ठंड ना बहुत ज़्यादा पड़ने लगी। और दोपहर में ना, ये घर ना क्या है, पक्का है ना, तो ठंड आता है, मतलब ऐसा लगता है जैसा ठंडी ठंडी, तो एकदम ठंडाई आती है इसमें, इस वजह से तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। दिन में और ज़्यादा लगती है, अभी तो फिर भी ठीक ठाक है। दोपहर में ना इतनी ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। अभी तो वैसे भी दोपहर में मैं 2-2:30 बजे तक आऊँगी, क्योंकि मेरे को अभी गेहूँ साफ करने, कल भी कर रहे थे, तो कल भी 2:30 बजे आई थी, और आज फिर 2:30 बजे आऊँगी। 2-2:30 बज जाएंगे आज भी मेरे को आने में। तो आप लोग चाहते हो कि मैं वो वाले घर का ब्लॉग डालूँ, तो आज मैं शूट करूँगी वहाँ का, थोड़ी सी क्लिप शूट करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। क्योंकि ऐसा है कि उस वाले घर पे ना क्या है, अच्छा नहीं लगता, वो अभी सब ऐसा ही फैलाना पड़ा हुआ है, इस वजह से इसलिए नहीं कर रही हूँ उस वाले घर की शूट। आज मैं गेहूँ साफ करूँगी, जब थोड़ा सा शूट करूँ, अगर अकेली रहूँगी तो शूट करूँगी, अगर कोई और होगा जैसे मम्मी हुई, कोई और रहेगा तो शूट नहीं करूँगी। मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी के सामने करने में, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मेरे को ना अकेले में हर चीज़ अच्छी लगती है, किसी के सामने करे दिखावा करो तो लोगों कुछ बोले ना, तो मेरे को ज़्यादा चिढ़ छुटती है, इस वजह से। ऑलरेडी ठंड आपको पता ही है, मेरे को ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ही हो रही है, बार हो जा रही है ना, ठीक ही नहीं हो रही मेरी ठंड। तो ये सर्दी पड़ने लगना, इससे होने लगी वापस से। अब मेरे को स्वेटर निकालनी पड़ी, क्योंकि बिना स्वेटर के ना ठंड जाएगी नहीं। और मेरी अब ये मान लो कि सर्दी तो ऐसा ही रहना ही वाला है शायद मेरा माहौल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अभी पड़ने लगी यार 3-4 दिन से, अभी ऐसा नहीं पड़ रही थी। अभी तो ऐसा था कि पानी गिर रहा है वैसा, तो वो वैसी वाली ठंड पड़ रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं लगती थी। पर अभी 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा ठंड। अब नहा कर निकलो ना, आप पता है 2 दिन से मैं गर्म पानी से नहा रही हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। गर्म पानी करा, फिर नहाया फटाफट, क्योंकि बाल मेरे अभी तक गीले, अब भी धो के जस्ट निकली होती, गीले ही पानी चू रहा है मेरे बालों में से अभी। तो अभी इनको सुखाना है, सुखाऊंगी तो सूख ही जाएंगे अपने आप ही, पर टाइम लगे, क्योंकि वहाँ वैसे भी धूप में बैठूंगी तो सूख जाएंगे। अभी तो वैसे भी मेरे को टाइम लगने वाला है। पानी भरूंगी, नल आ जाएंगे, तो अभी नल नहीं आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नल की ज़्यादा दिक्कत है, टाइम पे नल आते ही नहीं है। और कभी कभी तो 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं नल ही नहीं आते ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो मेरा वही खाना बनाने जाने का टाइम है, और जब भी नल आने का टाइम, तो इस वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को भी। जैसे मान लो 9 बजे दे दे तो भी ठीक है, अब 10:30 बजे नल आएंगे, उसके बाद भरो पानी तो 11 बजे, फिर 11 बजे जाओ खाना बना, लेट हो जाती है। सर्दी पड़े तो ऐसा लगता है जल्दी से बना लो और फ्री हो। बहुत सारे काम रहते हैं यार, वैसे भी चुटपुट काम तो इतने रहते हैं कि बहुत ज़्यादा है। अभी ठंड कम पड़ रही, तो सोचे गेहूँ की 1-2 बोरियाँ साफ़ करके रख लेते हैं, 2-3 बोरियाँ, क्योंकि अब ये ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो हाथ वैसे भी अकड़ जाते और धूप भी नहीं निकलती ढंग से, तो फिर वो गेहूँ साफ़ होते नहीं है।
इस वजह से सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए सब काम, तो जल्दी जल्दी से फ्री भी हो जाएंगे हम लोग, साफ कर लेंगे गेहूँ तो। पर क्या करूँ यार, हो ही नहीं पाता है ना। और मेरे को पता है, कसम से झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे को गेहूँ साफ करते नहीं आता है, क्योंकि मैंने कभी करे नहीं है। और अभी कर रही हूँ ना, तो कल कितनी मतलब 2.5 घंटे में मैंने कितने 4 पसेरी यानी कि 20 किलो गेहूँ साफ करे थे, 20-25 किलो गेहूँ साफ करे थे 2.5 घंटे में। सोचो, ये तो कोई कोई ना 1-1.5 घंटे में 10 पसेरी गेहूँ साफ कर देता है 50 किलो, और मेरे से जबकि साफ नहीं होते गेहूँ। और जबकि ऐसा कुछ ज़्यादा है भी नहीं, मिट्टी है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें बहुत। मेरे से गेहूँ साफ नहीं, ये गेहूँ की वजह से मेरे को सर्दी हो गई है, रफ़ी भरा रही है ना गेहूँ की, उससे मेरे को सर्दी हो रही है, नहीं तो मेरे को सर्दी भी नहीं हो रही थी। क्या कर सकते हैं यार। गेट खुला पड़ा है मेरा नीचे, और मैं ऊपर आ गई हूँ। थोड़ी देर सोचा था कि थोड़ी देर धूप ले लूँगी तो अच्छा रहेगा, तो थोड़ी देर धूप लेने के लिए आई थी मैं भी। धूप ले ली मैंने, अब मेरे को थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सी धूप में भी ना जी थोड़ा ऐसा ऐसा होता है, तो फिर वो ऐसा होने लगता है। इस वजह से ऊपर आ गई थी, क्योंकि ठंड ऑलरेडी बहुत पड़ रही है हमारे इधर अब। और जबकि ये अच्छा यहाँ है, क्या है अच्छा क्या है, यहाँ नदी नहीं है, और नदी और हो ना तो बहुत तेज़ ठंड पड़े। मेरे गांव में नदी है तो इतनी ठंड पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा ही लगती है मेरे यहाँ तो और ठंड, क्योंकि नदी पास में है ना, नदी से थोड़ी दूर बना है मेरा घर। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे। जाऊँगी जब ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी मैं मेरे गाँव का, आपको दिखाऊँगी पूरा तो नहीं दिखाऊँगी, बट हाँ जितना हो सके उतना दिखाऊँगी मैं मेरे घर के आसपास ही जो है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता। मैं जाऊँगी, एक दिन जाऊँगी, दूसरे दिन रुकूँगी, तीसरे दिन वापस आ जाऊँगी, तो मतलब कौन सा है। इस वजह से उतना मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। मैं सोच रही हूँ करीला जाने का, अगर मेरे को टाइम मिला तो करीला जाऊँगी, फिर वहाँ का ब्लॉग आप लोगों के लिए ज़रूर डालूँगी करीला का, क्योंकि करीला में क्या है, करीला का ब्लॉग आप लोगों को करीला माता के दर्शन ज़रूर कराऊँगी, जानकी माता के, क्योंकि हमारे यहाँ ना सबसे प्रसिद्ध मंदिर है करीला, क्योंकि वहाँ ना लव कुश का जन्म हुआ सीता मैया को, जब लक्ष्मण जी छोड़ के गए थे तो सीता मैया वहीं पे रुकी थी, तो इस वजह से बहुत प्रसिद्ध है। पहले मतलब ट्रस्ट में नहीं था वो मंदिर, अब ट्रस्ट में आ गया है, तो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। वहाँ में ना, वहाँ सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको, सबसे अच्छी बात वहाँ की ये है कि वहाँ पे ना रंग पंचमी का मेला भराता है, जबकि वहाँ देखो ये लाखों से लोग आते हैं रंग पंचमी के मेले में। आप ये मानोगे, इतनी जनता इतनी भीड़ रहती है ना, रंग पंचमी के मेले का इंतज़ार लोग इतने दिनों से करते हैं ना रंग पंचमी का। एक ये कार्तिक की पूर्णिमा पे भी भराता है, और एक रंग पंचमी पे, मतलब कार्तिक की पूर्णिमा भराता है, पर इतना ज़्यादा नहीं भराता, रंग पंचमी पे सबसे ज़्यादा भराता है वहाँ का मेला, बहुत ज़्यादा फेमस है रंग पंचमी के लिए। वहाँ ना मेन बात क्या है, वहाँ मंदिर मतलब वहाँ ऐसा जिसको संतान नहीं हो रही है उसको वहाँ से संतान हो जाती है, क्योंकि वहाँ ना गोद भरा जाती है लोगों की, क्योंकि जानकी माता का वरदान है, क्योंकि लव कुश उनको वहीं हुए थे ना, इस वजह से वहाँ सबको बच्चे हो जाते हैं। वहाँ जो मन्नत मांग के आता है वहाँ उसको क्या करवाना पड़ता है, राही करवानी पड़ती है। वहाँ ना बेड़नियाँ नचती है, बेड़नियाँ बोले तो नचने वाली, उधर बेड़नी बोलते हैं सब लोग, बेड़नी ही चलती है उधर बोलने में। तो वहाँ कसम से झूठ नहीं बोल, इतनी सुंदर सुंदर बेड़नियाँ रहती है ना, इतनी सुंदर सुंदर नचने वाली रहती है, उनको देख के ऐसा लगता है बाप रे कितनी सुंदर, ये काहे के लिए नचने के लिए आती हैं। अरे यार लोगों की नीयत ख़राब रहती है, बहुत से लोगों का ऐसा रहता है कि बताओ कितनी सुंदर लड़की, उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, छेड़खानी करते हैं, इस वजह से। मतलब आप देखना, मैं आपको बताऊंगी ज़रूर मेरे ब्लॉग में, अगर मैं जाऊंगी करीला तो, कि इतनी सुंदर सुंदर बेड़नियाँ रहती हैं वहाँ। पूरा ब्लॉग आएगा आपके पास, जब देखना आप, और कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ करीला आप लोगों को कैसा लगा, पूरा ही बताऊँगी आपको जितना है। वहाँ पर दुकानें लगी रहती है परमानेंट, ऐसा नहीं है दुकानें नहीं रहती, परमानेंट दुकानें वहाँ लगी रहती है, बट परेशानी क्या रहती है कि मतलब रास्ते पे रहती तो धूल चढ़ी रहती है, और पुरानी रहता है सामान, जब मेला भर आता है ना तब नया सामान आता है और नई दुकानें लगती है बड़ी बड़ी। तो ऐसी छोटी मोटी वहाँ ना ज़्यादातर क्या मिलता है, बर्तन भाड़े, मेकअप का भी मिलता है, पर मेकअप का बहुत कम मिलता है। बर्तन भाड़े, सिंदूर, माला, ये मतलब मंगलसूत्र, धागा वागा, ये सब मिलता है, मतलब टोटल सामान है, खिलौने, बर्तन, कढ़ाई बढ़ाई। वहाँ की ना कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ सब अच्छी निकलती है, वहाँ लोहे की, जरवन की, ये सब ज़्यादा रहता है। तो अब मैं जाऊँगी
जब आपको पक्का बताऊंगी उस वहाँ के ब्लॉग में, अगर गई तो जहाँ तक है वहाँ तक तो मैं जाऊंगी सही, जाऊंगी तो आपको ब्लॉग बना के बताऊंगी करीला का कि क्या क्या है वहाँ, कैसा है। तो आप ज़रूर देखना मेरा वो करीला वाला ब्लॉग, अगर मैं गई तो बनाऊंगी, नहीं गई तो कोई बात ही नहीं है। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे दिल से सपोर्ट कीजिए। राधे राधे।